हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रशासनिक अव्यवस्थाओं व जन सेवाओं की अनदेखी को लेकर जनता के साथ साथ विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी सड़कों पर उतर आए हैं। आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यालय के बाहर 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की ओर से उनके साथ केवल शोषण किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें दिया जा रहा वेतन इतना कम है कि उससे घर चलाना मुश्किल हो चुका है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम दिन रात आपातकालीन सेवाओं में लगे रहते हैं, लेकिन सरकार हमारा दर्द नहीं समझती। सरकार को जल्द से जल्द इस फैसले को बदलना चाहिए और हमारे बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। कर्मचारियों की मांग है कि वेतन में सुधार किया जाए, काम के घंटे तय किए जाए और स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज किया जाए। यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो यह आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो अपना पूरा परिचय दें। मैम, अभी हम दो के एम्प्लॉयर आए हुए हैं, सभी लोग आए हुए हैं, लेकिन अभी आगाह करने आए हुए हैं कि ये जो हमारे साथ शोषण कर रहे हैं, इस हिसाब से हमारी ये कांगड़ा से है, ये भाई इधर प्रशांत नाम है इसका, बिना मतलब से इसकी 90 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र कर दी है और आज हम 110 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसके लिए हम लोगों ने ये किया है कि बिना मतलब से इस तरह से प्रताड़ित करते हैं हमारे को, तो हम आज आगाह करने आए हैं। कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने हमेशा कंपनी के फेवर में रहे, हमेशा हम कंपनी के साथ खड़े रहे, कंधे से कंधे लगा के, कंधा से कंधा लगा के कंपनी के साथ हमने काम किया। कोरोना टाइम में हमने इतना वर्क किया हुआ है, दिन रात मेहनत की। कोरोना मरीजों को हमने अपने कंधे पे बिठा के भी पेशेंट को, मजदूरों को मतलब वहाँ तक पहुँचाया है, हॉस्पिटल तक पहुँचाया है। हमने जो मतलब पेशेंट थे, कोरोना मरीजों को हमने अपने कंधे पे उठा के वहाँ तक हॉस्पिटल के अंदर तक पहुँचाया है और हमने इतना काम किया। लेकिन हमारा इतना शोषण हो रहा है कि 11,700 रुपये हमारे को सैलरी दी जा रही है कंपनी के द्वारा और एक भी छुट्टी नहीं है। हम 31 दिन हमारे से काम करवाया जा रहा है, कोई छुट्टी नहीं है, तब जाके हमारे को 14,000 रुपये समथिंग पैसा दे रहे हैं और इतना शोषण कर रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे हम उन्हें बताने की कोशिश करते हैं तो वो हमें इसी तरह से करते हैं कि निकाल देंगे या फिर लेटर लेंगे, इसको कांगड़ा से बुला के वहाँ पे लिख के लिया कि ऐसा नहीं करेंगे और लास्ट में जाते बारी ट्रांसफर ऑर्डर पकड़ा दिए। 15 साल हो गए और 15 सालों में हमारी 11,700 रुपये तनख्वाह है। 11,000 15 साल हमने नौकरी करते हुए हो गए और हमारे को आज जो इन हैंड मिलती है वो 11,700 रुपये मिलती है। नहीं, ये तो नो वर्क नो पे है, जो आप लगाएंगे वही मिलेगी। आप अगर महीने में 10 दिन लगाएंगे तो आपको 10 दिन की सैलरी मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि मेंटेनेंस का जैसे गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं तो उसके लिए भी हमारे को कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये बोलते हैं जब गाड़ी ठीक होके आएगी तभी आपको पैसा मिलेगा, आप आपको ना रहो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब रही मुख्यमंत्री जी की बात, हम मुख्यमंत्री जी के पास अभी 15-20 दिन पहले गए थे, विधानसभा सत्र हो रहा था, तो हम मुख्यमंत्री जी के पास गए थे कि अपनी मांगों को लेकर, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आप ऐसा करो कि 108 छोड़ो और आप टैक्सियाँ डालो। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा कि आप 108 छोड़ दो 15 सालों बाद कि टैक्सियाँ डालो और गवर्नमेंट आपको ई टैक्सी के लिए 50% डिस्काउंट देगी। आप ये देखिए कहाँ की ये उचित है कि हम 15 साल नौकरी करें और 15 सालों बाद एक मुख्यमंत्री हमारे को बोल रहा है कि आप छोड़ दो, अब आप तुम्हारा कुछ नहीं होगा, आप जाओ। एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन संबंधित सीटों की ओर से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है नेशनल हेल्थ मिशन के एमडी के कार्यालय के बाहर। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप सबको मालूम है कि 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, वो सबसे संवेदनशील सेवाएं जो हैं हमारे समाज के अंदर देते हैं। आप सबको मालूम है कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये जो योजना चलती है और इसके अंतर्गत जो गांव-गांव में जगह जगह सेवाएं दी जाती हैं, जनता को बेहतरीन सेवाएं देने वाले ये लोग स्वयं जो है उत्पीड़ित हैं, शोषित हैं, जुल्म और अत्याचार के शिकार हैं। प्रदेश के अंदर लगभग 1200 के करीब जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता। हिमाचल प्रदेश का और देश का कानून क्या कहता है कि कोई भी कर्मचारी जो काम करता है उसमें एक शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट होता है
उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अनुसार उसको वेतन मिलना चाहिए 8 घंटे का। और अगर वो उससे ज्यादा काम करता है 8 घंटे के बजाय तो उसको ओवरटाइम का भुगतान होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो ये है कि ये कर्मचारी 12 घंटे काम करते हैं और उनको 8 घंटे का न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। ओवरटाइम वेतन की तो बात छोड़ दीजिए। इनका मसला आज से 7-8 साल पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी पहुंचा था और उस वक्त उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि जब तक जो है लेबर कोर्ट और दूसरा निचले स्तर का कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देता इनके विषय पर, कम से कम 15,000 रुपये तनख्वाह इनको मिलनी चाहिए। बाद में फिर जो निचले श्रेणी के जो कोर्ट थे उसने डायरेक्ट किया कि कम से कम 8 घंटे का इनको 18,000 वेतन मिलना चाहिए। लेकिन इतने सालों के बीतने के बावजूद भी वो वेतन भी नहीं मिला और आज स्थिति ये है कि 12, 13, 14,000 रुपये में मजबूर हैं और ये वेतन भी वो जो 12 घंटे काम करने के एवज में 8 घंटे का दिया जा रहा है वो भी कम दिया जा रहा है कोर्ट के निर्देशों के अनुसार भी, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अनुसार। ये विषय लगातार उठता रहा है। आपको याद होगा कुछ साल पहले भी यहाँ घेराबंदी हुई थी, एक बड़ा आंदोलन हुआ था यहाँ। उस वक्त भी नेशनल हेल्थ मिशन के जो MD थे उनका घेराव हुआ था और ये सारी बातें उठाई थी, लेकिन उसका कोई आज तक का समाधान नहीं हुआ।